जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन तथा जितने भी यात्रीगण इस परिक्रमा को कर रहे हैं वो लोग इस परिक्रमा को पूरी कर रहे हैं या अधूरी कर रहे हैं, किस प्रकार से वो अपनी यात्रा को कर रहे हैं जिससे कि उनकी यात्रा पूर्ण नहीं हो पा रही है। बहुत यात्रीगण यात्रा को जय गुरुदेव मंदिर से प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ टाउनशिप तक इस स्थान से जहाँ से ये परिक्रमा प्रारंभ होती है यहाँ नहीं आते हैं। वो लोग जय गुरुदेव से सीधे मधुबन होके और तारसी तालवन कुमोदवन पहुँच जाते हैं और अंत में यहाँ पर आके वो लोग यहाँ से सीधे जय गुरुदेव मंदिर पहुँच रहे हैं। तो उनकी जो यात्रा है वो बीच में लगभग 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा उनकी नहीं हो पा रही है, जिससे उनको संपूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है। अगर आपने भी ऐसी गलती कर दी तो आपको भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसी ही गलती कर रहे हैं। तो आप लोग यात्रा कर रहे हैं, पूरी यात्रा करें, आधी यात्रा को न करें, क्योंकि इस आधी यात्रा को करने से कोई इतना फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यात्री समझ रहे हैं कि हमने यात्रा पूरी कर ली, लेकिन उसका अगर फल ही नहीं मिला तो क्या फायदा होगा। इतना 256 किलोमीटर 300 किलोमीटर के आसपास ये परिक्रमा पड़ती है। और ये देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ब्रज की परिक्रमा प्रारंभ। तो कुछ लोग तो यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं और ये स्थान टाउनशिप का स्थान है। स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल के बिल्कुल पास ही ये स्थान है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे तो वो स्थान पड़ेगा जो असली स्थान है जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी पूजन करने के लिए या किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ से सीधे जा सकते हैं। यहाँ से कार वाले व्यक्ति जाते हैं क्योंकि ये रोड चौड़ा है और वो जो दूसरा रोड है वो छोटा रोड है और उस छोटे रोड पर होके कारें नहीं निकलती हैं, पैदल वाले व्यक्ति वहीं पर होके निकलते हैं। तो ये जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसको संपूर्ण रूप से बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। तो देखिए, ये है स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल। ये आप देख रहे हैं ये टाउनशिप जो स्थान है और ये बिल्कुल बाद के पास स्थान है स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल मथुरा। इस स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल से थोड़ा सा ही आगे वो अगर सामने पेड़ देखेंगे आप तो बिल्कुल इसी पेड़ के पास ही वो रास्ता जा रहा है जहाँ से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर लोग कैसे परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं उसको हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने जो 0 पार्ट प्रारंभ किया था, 0 से लेकर 30 पार्ट तक हमने इस यात्रा को पूरा किया है बड़ी परिक्रमा को। और यहाँ पर ये देखें आप, ये देखिए ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर पूजा और इसकी कर रहे हैं। ये ब्रज 84 कोस का ये बना हुआ है पूरा स्थान परिक्रमा के लिए कि हमें यहाँ पर ये घूम के परिक्रमा करनी है। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पर पूजन, अगरबत्तियों से प्रसाद चढ़ाकर कि हे प्रभु हमारी इस यात्रा को पूर्ण करना और हम इसी स्थान तक आएं, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। जैसे सीता जी जब वनवास के लिए गई थी तो जब उन्होंने यमुना नदी वो गंगा नदी को सरयू नदी को पार किया तब उन्होंने ऐसा वर मांगा कि हे माँ मैं दोबारा पुनः आकर आपके इन्हीं दर्शनों को पाऊं। तो ऐसा ही यहाँ पर लोग अपने दर्शनों को करके कहते हैं कि हम पुनः इसी स्थान पर आके आपकी यात्रा को पूर्ण करें, ऐसा हमें मौका मिलना चाहिए। तो ये है गोपालपुरा नाम की स्थान और ये गोपालपुरा से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग है। यहाँ से लोग इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं, यहाँ से आपकी पूर्ण परिक्रमा मानी जाती है। लेकिन अब लोग कर क्या रहे हैं, कैसे कैसे वो यात्रा कर रहे हैं, वो उल्टी परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। जब वो लोग गोकुल से आ रहे हैं और गोकुल से आने के बाद ये आप देख रहे हैं ये सामने रोड जा रहा है और इसी रोड पर जाकर यहाँ पर भी कुछ यात्री चल रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वो यात्री हैं जिनको पूरी जानकारी है। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस जानकारी को शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी सही परिक्रमा लगाने का मौका मिल सके। तो ये देखें यहाँ पर घर में ही लोग ये पकौड़े, चाय, केले, ये देखिए कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर भाव। हमें को ही ये देने लगे पर हमने इनसे मना कर दिया। तो
ये देखें आप, यहाँ पर लोग बैठकर कितने आनंद पूर्वक यहाँ पर खा रहे हैं। तो हमने ये जो परिक्रमा है ये मैप के माध्यम से भी आपको कराई है, और वो लगभग 2 घंटे का वीडियो है। उस 2 घंटे के वीडियो में एक एक स्थान के बारे में आपको बिल्कुल विस्तृत पूर्वक संपूर्ण जानकारी हम दी है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है संपूर्ण ब्रज दर्शन, और आपको संपूर्ण जानकारी कराना हमारा दायित्व है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ से किस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं, और हम अपने साथ में लेकर आए हैं पर्चे और उनको भी बांटते हैं। तो हम चलते हैं अब गोकुल चल के हम पूरी जानकारी लेते हैं। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये टाउनशिप का ही स्थान है। यहाँ से लोग परिक्रमार्थी ये चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये परिक्रमार्थी हैं, और यहाँ से ही मुड़कर सीधे चले जाते हैं उस अपनी परिक्रमा को पूरी करने के लिए। जिन लोगों ने ये परिक्रमा पूरी नहीं की है, कुछ लोग तो अड़ूकी में ही भटक जाते हैं कि हमने ये यात्रा पूरी नहीं की, अब अड़ूकी से क्या करें। तो फिर वो लोग कुछ तालबन पहुंच जाते हैं। इस तरीके से भ्रमित होकर लोग भटक रहे हैं और उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है। तो हमने अपने जो पर्चे छपवाए हैं वो इसीलिए छपवाए हैं। अब यहाँ से कितने लोग कैसे कैसे वापस जा रहे हैं उस चीज़ की संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो हम चलते हैं पहले गोकुल से पता लगाते हैं कि लोग कैसे कैसे आ रहे हैं और कैसे कैसे इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं। वो अपनी यात्रा को बीच में छोड़ रहे हैं या फिर कैसे उनकी यात्रा पूर्ण हो रही है। तो अब हम चलेंगे गोकुल, और आपको अधिक मास का 29वां अध्याय जो रह गया है उसको आपको संपूर्ण रूप से सुनाते हैं। तब तक हम गोकुल से वापस पुनः इसी स्थान पर आते हैं और आगे की यात्रा आपको कराते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे यात्रा पूरी होगी आपकी। तो 29वां अध्याय, पुण्यशील और सुशील बोले, हे कर्दम गोलोक को चलिए, क्यों देर कर रहे हो? तुम विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का समीय पाया है। कदम बोला, मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से गोलोक मिला यह मैं नहीं समझ पाया। पृथ्वी पर जितनी वर्षा धाराएं हैं, जितने तृण हैं, रजकण हैं तथा जितने आकाश तारे हैं, उतने ही मेरे पाप हैं। मैंने सुंदर शरीर कैसे पाया? हरि के पर्वत प्रिय पार्षदों, इनका कारण मुझे बताओ। श्री नारायण बोले, कर्दम की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले, ओहो देव, क्या तुमने यह पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। इसमें तुमने दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, वन में वानर सहित शरीर से अनजाने और मुख रोग के कारण कुछ न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बानरपने की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ तोड़ कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिनसे अन्य लोगों की तृप्ति हुई, और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानता बस पुरुषोत्तम मास में बड़ा ही भारी तप हो गया। हे अनंग्य, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते महाभयंकर शीत वायु धूप सहन की और इससे रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 दिन गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास का स्नान का फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार तुम्हारे रोगवश होने से अनजाने में ही उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हो गया और तुमने अनुभव भी कर लिया। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक इसके उत्तम महात्मा को जानकर विधि सहित कर्म करते हैं, तो उनका कहना ही क्या है। आपने जैसा साधन किया वैसा करने से अन्य कोई समर्थ नहीं है। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य पापों समुद्र से सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस मास के समान पुरुषोत्तम मास की प्रीति देने वाला अन्य कोई नहीं है। इस पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करते हैं वे धन्य हैं, और इस भारत खंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं वे सदा महाभाग्यशाली रहते हैं, और उन्हीं का जन्म सफल है जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप में बीता है। पुरुषोत्तम मास में दान पितृ कार्य श्रद्धा और अनेक प्रकार के तप करने से सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ों गुने
ज्यादा फल आपको मिलते हैं। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता, उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचक को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील द्वारा करदम ब्राह्मण अपने पूर्व वृत्तांत को सुनकर पुलकित होकर आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ में देवताओं और कालिंजर पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों तथा सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण को सुंदर पीताम्बरी का यह विमान पर बैठ गया। तब सब देवता स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर आदि बाजों के साथ गाने बाजे बजाने लगे। इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष से पुण्य बरसा कर सादर पूजा करने लगे। पश्चात वह आनंद से योगियों को दुर्लभ गोप, गोपी और गोओं सेवित रासमंडल से सुशोभित होकर गोकुल को गया। जिस लोक में बुढ़ापा न आता हो, न मृत्यु होती हो, न कोई शोक होता हो, ऐसे लोक को करदम चित्र शर्मा ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर त्याग कर वहां गया। 2 भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम मास की महिमा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने ये प्राय काल के कर्म बताए हैं, अब दिन के पिछले भाग में कर्म करने चाहिए। हे नाथ, गृहस्थ में उपकार के लिए मुझे बताएं, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरते रहते ही हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि पूर्वक समापन करके फिर मध्याह्न काल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सोवें। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें और हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, सब प्राणियों की रक्षा और दया करनी चाहिए। सब गृहस्थियों के लिए धर्म कह कर गए हैं। तो ये साथियों, अभी हम चल रहे हैं गोकुल में और यहाँ से आते हैं टाउनशिप और पहुँचेंगे यहाँ से हम जय गुरुदेव मंदिर। जय गुरुदेव मंदिर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग अपनी आदि परिक्रमा को छोड़कर जा पहुँच रहे हैं। तो अभी हमें जय गुरुदेव पहुंचने में लगेगा समय, तब तक हम आपको इसका 30वां अध्याय, जो कि बहुत ही छोटा अध्याय है, उसको आपको संपूर्ण रूप से अवगत कराते हैं, क्योंकि हमारी पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा हो जाएगी। तो नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने हमें पहले ही पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझसे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर पुरातन मुनि बद्री नारायण पतिव्रता स्त्रियों को सब लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, बुद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, रुद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृष्ण हो, नंदित हो, दीन हो, धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों से आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन वचन कर्म में पति को देवता के समान माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे बुद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रति कुल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम, क्रोध को त्याग कर पति का सदा मनोरथ करती रहे और अन्य किसी दूसरे मन को कभी भी प्रसन्न ना करे। जो स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुहावने मीठो वचन से, छेड़खानी से और मेला तमाशे में भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की से स्पर्श भी होने पर बेकार युक्त न हुई हो, उस स्त्री के शरीर पर रोंगटे होते हैं और उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा किए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन कर्म वचन में पर पुरुष से आलिंगन न करे, वही स्त्री लोक विभूति सती है। कुटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में न आकर जो नारी विकार युक्त नहीं होती वह सती है। जो परपुरुष के देखने पर अपने
आप न देखे और दूसरे के हंसने पर स्वयं न हंसे, आवाज कसी करने पर बोले नहीं। श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देखकर जिस स्त्री के चित्त में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता वह सती है। सुंदर जवान मनमोहक मदमाती नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवक को मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता वह पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई देवता मनुष्य गंधर्व प्यारा नहीं होता है। अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय न करे। जो पति के पीछे आप भोजन करें, पति के दुख में आप दुखी रहें, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहें, पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहनिए, पति के सो जाने पर सोवें और पति से पहले उठिए, पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश कर चाहें सती हो जाएं, परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा ना करें, वही पतिव्रता है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखें और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखें। धर्म कार्य में आप अनुकूल रहें और गृहस्थ कार्य के निमित्त दिव्य संचय करें। दिन भर घर के काम धंधे में लगी रहें। खेत बन या गांव के घर आए भर्ता को देखकर उठकर आसन और जल देकर स्वागत करें। सदा प्रसन्न रहें। समय पर भोजन तैयार करें। भोजन करते समय पति को कभी कटु वचन ना बोलें। पति को आसन भोजन दान देने से, सम्मान करने और मधुर भाषण देने से सदा तत्पर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो भी स्वामी ने दिया हो उससे घर खर्च चलावे और अपनी बुद्धि से कुछ भी बचा लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए दिव्य में से लोभ बस अपने पास तनिक भी ना रखें। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को धन ना दें। असंतोष रखना, दूसरे पुरुष के साथ सलाप, आहार विहार, व्यापार संबंधी वार्ता, ठेका मारकर हंसना, अत्यंत क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से में भरी रहना, यह सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पतु जो वस्तु ना खावे न पीवे उसकी पतिव्रता स्त्री त्याग दे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में अबटन लगाना और दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए नित्य करे। हे मुनि, त्रेता से स्त्रियों के मासिक धर्म रजो धर्म होता चला आ रहा है। अतः उस दिन स्त्री से 3 दिन छोड़कर चौथे दिन गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मधातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहती है। चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, दिन में सोना, दातुन करना, मैथुन करना, पूजा पाठ करना और देवताओं को नमस्कार करना, ये सब कार्य रजस्वला स्त्री ना करे। रजस्वला स्त्री से स्पर्श करे न संभाषण करे। रजस्वला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जावे तब तक बोले नहीं। रजस्वला स्त्री स्नान करने पर मनुष्य को ना देखे। प्रथम सूर्य का दर्शन करके आत्म शुद्धि के लिए पंचगव्य पीठवे। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो गर्भिणी नियम पालन करे और वस्त्र आभूषण पहनकर रहे तथा अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध पर बनी रहे। आत्म रक्षा करे, विभीषणों से विभूषित रहे, वास्तु देवता का पूजन करती रहे जिससे गर्भ रक्षा होती रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से ना बोले, सूप की वायु शरीर में ना लगे, पराये घर में भोजन ना करे और जिसके बच्चे होकर मर जाते हैं ऐसी स्त्री के साथ ना रहे। न पास में बैठे, किसी भयंकर दृश्य को न देखे, कोई भयंकर वार्ता ना करे, वरिष्ठ अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन ना करे जिससे अजीर्ण हो। इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाते हैं या सितंब न होने का भय रहता है। अपने से गुणहीन सौत की निंदा ना करें। राग, ईर्षा, डाग आदि उत्पन्न होने पर भी आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द ना कहें और ना ही दूसरे का नाम लेकर एक दूसरे का बखान करें। तो साथियों, यहाँ पर अभी एक पाठ और बचा है इसका, वो है 31वां अध्याय। तो इस 31वें अध्याय को हम
बहुत ही छोटा अध्याय है। उस अध्याय को अभी हम आपको बताते हैं और अवगत कराते हैं आपको, क्योंकि हमने आपको संपूर्ण ये जो पुरुषोत्तम मास की कथा है, पुरुषोत्तम मास का महात्म है, ये आपको संपूर्ण सुनाया है। लेकिन इससे पहले अभी हमें पहुंचना है टाउनशिप, तो हम पहले पहुंच जाते हैं टाउनशिप। और इससे आगे आप लोग ये कैसी गलती कर रहे हैं, जो परिक्रमार्थी हैं उनके बारे में आपको पहले अवगत कराते हैं। तब तक हम टाउनशिप से जय गुरुदेव मंदिर पहुंचेंगे। इतनी ही देर में आपको 31वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का ये अंतिम अध्याय है, इसको आपको सुनाएंगे। और आप भी बड़े ही ध्यानपूर्वक इस अध्याय को सुनना, क्योंकि ये अंतिम अध्याय है पुरुषोत्तम मास का। और इसी पुरुषोत्तम मास में हमने आपको संपूर्ण कथा सुनाई है। आप हमारे पीछे के वीडियो में जा जाकर जरूर देखें। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो समय है, लगभग 12 से 1 बजे का समय है। और यहाँ पर चिलचिलाती हुई धूप, कड़ाकेदार धूप, और लगभग 45 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर है। और इसमें भी यात्री आप देख रहे हैं नंगे पैर चल रहे हैं, कुछ चप्पल पहन के चल रहे हैं, और माताएं बहनें यहाँ पर चल रही हैं। देखें आप कितनी स्पीड में हमारी जो गाड़ी है वो चल रही है। और हम कुछ ही क्षण में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं टाउनशिप। तो इन लोगों से हमने बातें की, तो इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि भैया हमने अपनी यात्रा कैसे छोड़ दी। हमने तो जय गुरुदेव से प्रारंभ की थी, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इनको परिक्रमा जय गुरुदेव से प्रारंभ नहीं करनी थी। अगर जय गुरुदेव से इन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की तो इनको गोपालपुरा टाउनशिप पे आना चाहिए, तब वहाँ से इनको परिक्रमा प्रारंभ करते, तब ये अड़ूकी होकर तारसी पहुंचते। लेकिन ये लोग अड़ूकी नहीं पहुंच पा रहे हैं और जय गुरुदेव से सीधे तारसी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर तो साथियों, ये अब हम यहाँ पर टाउनशिप पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ से आपको दिखाते हैं कि ये जो यात्रीगण हैं ये कैसे जय गुरुदेव पर पहुंच जाते हैं। इनको क्यों नहीं पता चल पाई कि हमें जय गुरुदेव से हमने परिक्रमा प्रारंभ की थी। तो इनको पहले गोपालपुरा पहुंचकर टाउनशिप से अड़ूकी होकर पहुंचकर और तब तालवन पहुंचना है, और तालवन से फिर उल्टा आना है लौटकर, तब उनकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। लेकिन ये लोग कर जाते हैं इसी स्थान पर गलती। यही वो स्थान है जहाँ पर ये गलती करते हैं। यहाँ से ये देखें आप, ये सीधे जा रहे हैं यात्री। यहाँ पर ये टाउनशिप का जो स्थान है, ये टाउनशिप के स्थान तक तो सही आ जाते हैं करके, लेकिन यहाँ से अब इनको जो हमने पहले आपको मार्ग दिखाया था, टाउनशिप से स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल तक इनको जाना था, और वहाँ से फिर अड़ूकी घूमकर और बाद में इनको तालवन पहुँचना था। तालवन से फिर ये पुनः जय गुरुदेव के लिए वापस आ जाते। तालवन से जय गुरुदेव की जो दूरी है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की है, तब इनकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती। लेकिन इन्होंने बीच की परिक्रमा छोड़ दी, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था कि जय गुरुदेव मंदिर पर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, जय गुरुदेव मंदिर से, और सीधे तालवन चले गए। लेकिन ये गोपालपुरा टाउनशिप पर नहीं आए और दोबारा ये टाउनशिप पर आ गए। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि भैया हमने तो जय गुरुदेव से परिक्रमा प्रारंभ की थी, तो हम जय गुरुदेव चले जाते हैं। तो यहाँ से जो लोग यात्रीगण हैं वो जय गुरुदेव मंदिर पर आ रहे हैं वापस, और पुनः जय गुरुदेव मंदिर पर आके अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं कि हमारी परिक्रमा तो हो गई पूरी। लेकिन वो साथियों, परिक्रमा पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये मेन स्थान तो श्री कृष्ण जी की कृपा का जो स्थान है वो रह गया। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण जी और जितने भी जो इस ब्रज क्षेत्र में आए उन्होंने यहाँ पर परिक्रमा की, उनके पद चिन्हों पर चल चलकर आप ये परिक्रमा कर रहे हैं। और उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर आपको ब्रजवासियों का भाव प्राप्त होगा। आप जो ब्रजवासी हैं उनके चरणों की रज में आप चलेंगे, तब आपको उत्पन्न होगा श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए वो भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो साथियों, हम आ चुके हैं इस समय पर टाउनशिप पर, और टाउनशिप से अब हम पहुंचते हैं जय गुरुदेव मंदिर पर। और देखें आप यहाँ पर कितने यात्रीगण वापस जा रहे हैं। और 31वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का बहुत छोटा अध्याय है, इसको मैं श्रवण करता हूँ और आप लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक करें।
तो सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर कुछ और नारायण मुनि से पूछने लगे। हे बद्धी प्रते, आपने कांसे के सपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बताया है, उसका स्पष्ट कराओगे, मुझे बताओगे? श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा, ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम वर्ष पूरा हो जाए? हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझे से कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, अपने पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि और पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गृहस्थुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो उत्तम दान कहे हैं वो सब तुच्छ हो गए। हे पार्वती, कुछ भी ऐसा दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाए। हे वरानरे, पुरुषोत्तम मास के व्रत पूर्ण करने के लिए समुश्रित पाकर ब्राह्मण का दान ही योग्य है। हे वरानरे, इस दान को कभी भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्राह्मण के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का मुकुट बनाकर उसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तागे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक न हो तो 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसों के सम्मुट ब्राह्मण विद्वानों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। इसका महत्व सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया। भक्ति मात्र में सुन लेने से जब विधि विधान से हो जाता है और महापाप सुन लेने से ही कष्ट दूर हो जाते हैं, तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है उसका कहना ही क्या है। क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जल पान करने की इच्छा नहीं रहती, इसलिए अब इससे आगे सुनने से मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं है। सूत जी बोले, महर्षि ऋषिवर नारद जी इतना कहकर शांत होकर पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरत खंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे जंगल जंजाल आसक्त हुए अधम हैं। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते रहते हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं, हर बार जन्मते हैं फिर मरते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र मित्र भैया और भार्या प्रियजनों के आदि के वियोग में दुखों से दुखी हमेशा बने रहते हैं। सूत जी बोले, हे दीक्षित श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक वादों के शास्त्रों का वर्णन न करें, न पराई सेज पर शयन करें, न कभी झूठे वचन बोलें, न कभी परनिंदा करें, आलोचना चुगली न करना, पराया अन्न न खावें, न कभी दूसरों की नकल करें, न धन की कंजूसी करें, सचित्र ब्राह्मण को दान दें। धनवान होते हुए भी कंजूसी करता है वह रौरव नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायंकाल के 4 बजे के बाद भोजन ना करें, अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्र, प्रद्युम्न, यौवनाथ और भागीरथ यह सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए, इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सब साधनाओं में श्रेष्ठ है और मन वांछित फल देने वाला है। बोलो अधिक मास की जय। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लोग जा रहे हैं ये कोई परिक्रमा मार्ग नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो भटके हुए हैं, इनकी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो अधिक मास में कुछ दान देने योग्य वस्तुएं और हैं। यहाँ लोगों की जानकारी के लिए अधिक मास में देने के लिए कुछ वस्तुओं के नाम दे रहे हैं, जिनमें छिद्र वाले रसीले पदार्थों का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे मिठाई कोई भी हो, मीठी मलाई, पूड़ी या मालपुआ, जलेबी, इमरती आदि के 32 नग पूरे अधिक मास पर किसी बर्तन में रखकर उसे दक्षिणा में रखकर हाथ में लेकर जल लेकर भगवान को अर्पण करके वैष्णव भक्त ब्राह्मण को नित्य दें।
यदि इतना करने की गुंजाइश न हो तो पुरुषोत्तम मास की समाप्ति होने से पहले 32 मिठाई के नग एक बर्तन में दक्षिणा सहित दान देवें, अर्थात जो भी ऋतु काल हो उसके 32 नग के हिसाब से उपरोक्त विधि से देने, अथवा मेवा देनी हो तो मेवा के भी 32 नग दें। जैसे काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम, छुआरे आदि इनमें से किसी भी मेवा को बदल कर अथवा बिना बदले लेने और उपरोक्त विधि से जिसकी जैसी गुंजाइश हो उसी प्रकार करें। इसके अलावा यदि हो सके तो भगवान के मंदिर में या घर रोज में उत्सव और भंडारे करवाएं। तो साथियों, अभी हम यहाँ पर ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये हम भरतपुर रोड, यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, भरतपुर रोड के लिए सीधे चले जाते हैं। और ये जो स्थान है ये नरहौली थाना है। इस नरहौली थाने से आप लोग सीधे, ये देखें आप, ये यात्रीगण यहाँ पर चल रहे हैं। और अब हम आपको जय गुरुदेव मंदिर तक के पास में लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको संपूर्ण रूप से सभी जानकारी हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम संपूर्ण ब्रज दर्शन है और संपूर्ण जानकारी देना हम आपको चाहते हैं कि लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं, कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये यात्रीगण जो चल रहे हैं, ये नरहौली थाना आ चुका है। ये देखें आप, थाना हाईवे, ये नरहौली थाना है। और इससे आगे की तरफ चलते हैं, और इससे आगे जैसे ही इस हम रोड से नीचे उतरेंगे तो सामने ही हमें जय गुरुदेव मंदिर दिखाई देगा। और कुछ लोग वहाँ पर चले जाते हैं, जैसे अड़ूकी पर पहुंचकर इस रोड पर आ जाते हैं। इस रोड पर आकर वो लोग पुनः वापस इसी जय गुरुदेव मंदिर के लिए आते हैं। तो उन लोगों की भी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो लोग भी तारसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी स्थान से लौटकर वापस आ जाते हैं, जिससे कि उनको भी अनेकों, जो इन्होंने अपनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, ठाकुर जी के लिए इतना समय निकाला, और फिर भी ये वंचित रह जाते हैं। तो ये सही नहीं होता है, इनके साथ में ये बहुत गलत हो रहा है। जानकारी के अभाव की वजह से हमने जो पर्चे बंटवाए हैं वो इसीलिए बंटवाए हैं कि इन लोगों की यात्रा संपूर्ण हो, पूरी परिक्रमा ये लोग करें। इतना कष्ट देकर, इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी भयंकर बारिश में और अत्यधिक कीच में, तथा जिन रास्तों से होकर मोटरसाइकिल, स्कूटर और अन्य वाहन, कार भी न निकल सकें, उन स्थानों में जाकर, उस दलदल में जाकर इन लोगों ने यात्रा को पूर्ण किया है। और इन्होंने अपने सर पर उस बारिश को भी सहन किया है, जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। और इन्होंने बिना चप्पल पहने नंगे पैर परिक्रमा को पूर्ण किया है। इस स्थान पर इस समय पर लगभग 45 डिग्री का टेम्परेचर है, जिसमें आम लोग चल भी नहीं पाते हैं। वो चप्पल जैसे ही उतारते हैं तुरंत पहन लेते हैं, उनके पैर जलने लगते हैं, 5-7 मिनट धूप में खड़े भी नहीं हो सकते हैं। और ये लोग लगभग 250 से 300 किलोमीटर की परिक्रमा करके आ रहे हैं। धन्य है ब्रजभूमि और धन्य है ये ब्रजधाम। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी की जो कृपा है, उस कृपा से कर रहे हैं ये लोग इस परिक्रमा को। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये लोग संपूर्ण परिक्रमा को न कर पाए, क्योंकि इन्होंने वो परिक्रमा जानकारी के अभाव में आकर पीछे छोड़ दी। तो अनेकों हमें ऐसे और भी भक्त मिले जिन्होंने इसी तरीके से ये परिक्रमा की है। तो अगर आप इस परिक्रमा को दोबारा आते हैं या फिर आपके कोई परिचित इस परिक्रमा में गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके उन लोगों को बताएं और शेयर जरूर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अभी लगभग 6 से 7 दिन इस परिक्रमा में बचे हुए हैं, और जो यात्रीगण इस परिक्रमा को कर रहे हैं वो अपनी परिक्रमा को पूर्ण करें। और संपूर्ण रूप से जब परिक्रमा पूर्ण होगी तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है वो हमने छोटी परिक्रमा पार्ट 2 से लेकर, और ये जो अब जय गुरुदेव जी का मंदिर है यहाँ तक हमने संपूर्ण पुरुषोत्तम मास की आपको कथा सुनाई है। अभी पुरुषोत्तम मास में 5-6 दिन का समय बाकी बचा है। तो आप जल्द से जल्द हमारे पिछले वीडियो को देखकर आप
पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण कथा सुन लें, जिससे आपका उस कथा को सुनने मात्र से ही कल्याण होगा। और अगर आप इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में नहीं आए हैं तो आप मानसिक यात्रा कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में अपनी आंखें बंद करके उन्हें कहें कि हे नाथ, हे प्रभु, हमारी यात्रा को आप स्वीकार करें। हम इस बार नहीं आ पाए हैं, लेकिन अगली बार आने की कोशिश करेंगे। और जब आप कोशिश करेंगे तो आपके शरीर से पाप भी थर थर काँपने लगेंगे और वो भी निकल कर भाग जाएंगे। पुरुषोत्तम नाम की महिमा सुनने की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है। ये देखें आप, यहाँ पर ये पूजा पत्री कर रहे हैं और यहाँ से पूजा करके सीधे लोग यहाँ से चले जाते हैं और उनकी परिक्रमा यहाँ से फिर पूर्ण नहीं हो पाती है। ये जो रास्ता जा रहा है ये मधुबन के लिए जा रहा है और मधुबन में जाने के बाद ये लोग पुनः यहाँ पर इस मधुबन के रास्ते से वापस नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनकी यात्रा पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, अनेकों स्थानों पर यहाँ पूजा के लिए लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को कोई ये बताने वाला नहीं है कि भैया तुमको वापस इसी रास्ते से लौट कर आना है। जब आप इसी रास्ते से लौट कर आओगे तो आपकी पूरी परिक्रमा हो जाएगी। लेकिन वो लोग टाउनशिप से यहाँ पर सीधे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर इस स्थान पर बैठे हुए हैं। तो अब हम आपको जय गुरुदेव मंदिर का ऊपर से दृश्य दिखाते हैं कि जय गुरुदेव मंदिर कैसा दिखाई देता है। और ये जो मथुरा का ताजमहल है वो बहुत ही अद्भुत है। तो आप इस जय गुरुदेव मंदिर के आनंद लें। और आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको ब्रज के कण कण से आपको मिलवाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो इस बार जरूर शेयर कर दें कि जो यात्री बचे हुए हैं और इस यात्रा को कर रहे हैं उन तक ये वीडियो कैसे भी पहुंच जाए, जिससे वे लोग भी इस यात्रा को अपनी को पूर्ण करें और पूर्ण लाभ ले लें। ये देखें आप, जय गुरुदेव मंदिर का कितना अद्भुत दृश्य हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब हम आपको संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से हमने आपको ये जो परिक्रमा कराई है और इनके बारे में जानकारी दी है, तो आप अपने मन में ये सोच लें कि आप भी यहाँ पर आए हैं, आप भी यहाँ पर चले हैं, तो आपका मन और आपका जितना भी दिमाग है वो इस स्थान पर आ जाएगा, इस ब्रज क्षेत्र में आ जाएगा। और आपकी ये मानसिक यात्रा नहीं रहेगी, ये भी पूर्ण आहुति हो जाएगी। पूर्ण आप परिक्रमा कर सकते हैं। हमारे 0 पाठ से लेकर 31 पाठ तक हमने इस परिक्रमा को पूरा कराया है। तो आप 1 से लेकर और 31 तक 30 तक पाठों को संपूर्ण रूप से देखें और इस यात्रा का आनंद लें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय और इस ब्रज 84 कोस धाम की जय। तो आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो रात का दृश्य है वो कैसा दिखाई देता है जय गुरुदेव पर। राधे श्याम, जय जय श्री राधे।